राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू मुरली मनोहर क्राफ्ट। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं बहुत ही प्यारी बेबी पिंक कलर की जन्माष्टमी स्पेशल कान्हा जी ड्रेस लेके आई हूँ, जो 2 और 3 नंबर की है। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि वो कैसी दिखती है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस है जो आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। इसमें मैंने 3 कलर यूज़ किए हैं, बेबी पिंक, ग्रीन, डार्क ग्रीन और रेड। तो इन 3 कलर के थ्रेड्स को हम यूज़ करके ड्रेस आज कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, इसके डेकोरेशन में मैंने भी यहाँ पर कुंदन एंड पर्ल भी लगाए हैं, तो ये भी हम डेकोरेशन में कर सकते हैं। बाकी डेकोरेशन आप अपने मन के अकॉर्डिंग और जितना भी आपके पास डेकोरेशन मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ड्रेस स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज भी रेडी हो गया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप लोग प्लीज़ उसको जाकर ज़रूर फॉलो कीजिए और सारी पिक्स ड्रेसेस की ज़रूर देखिए। उसमें से आपको जो पसंद आए उस पर कमेंट कीजिए, और आप चाहें तो वहाँ से मेरे को ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर, बिज़नेस नंबर दिया हुआ है, उस पर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन कलर्स के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग पॉसिबल है, तो आप वो भी कीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज ज़रूर प्लीज़ विज़िट कीजिए एक बार, और वहाँ पर अपने कमेंट्स देना ना भूलें। तो चलिए हम इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपनी ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ये उसकी चोली है, ये 2 और 3 नंबर की चोली है। ये ऑलरेडी मैंने बना के रखी है, इसका वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है, आप चाहे तो जाके इसको देख सकते हैं। इस चोली के एंड में टोटल 24 चेन्स हैं हमारे पास, 24 डबल क्रोशिया है। तो हम इसके एंड से ही स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने इसको एंड किया है। तो वहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ से 3 चेन बनाएंगे इसी जगह पर, 1 2 एंड 3। अब इसको यहाँ से टर्न करेंगे और टर्न करके 2 चेन और बनाएंगे, 1 2। तो देखिए ये टोटल 5 चेन हो गई है हमारे पास। हमें यहाँ पर इस चोली में 24 पे 12 डिवीज़न करने हैं, तो 2-2 के डिवीज़न करेंगे। अब ये 5 चेन बना के सेम चेन में हम डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए यही वाली जो सेम चेन है इसी में हम डालेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे। तो ऐसा करने से हमारे पास एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा, ये देखिए इस तरह का। तो हमें 2-2 का डिवीज़न लेना पड़ेगा। अब हम एक स्किप कर देंगे तो वे 1 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और थर्ड में डाल के एक डबल क्रोशिया करेंगे। थर्ड में डालेंगे और ये डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से 2 चेन और सेम प्लेस पे सेम चेन में डाल के डबल क्रोशिया। तो फिर से हमारा एक सेकंड ट्रायंगल क्रिएट हो गया, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास इस वाले राउंड में टोटल 12 ट्रायंगल बन जाने चाहिए। देखिए एक बार फिर से दिखाती हूँ। एक स्किप किया, थर्ड में उसके नेक्स्ट में डाला, डबल क्रोशिया किया, 2 चेन बनाई और सेम में डाल के डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए इस तरह का हमारे पास ट्रायंगल्स बन जाएंगे, और इसी तरह से हमारे पूरा राउंड कंप्लीट होगा और टोटल 12 ट्रायंगल हमारे पास बन जाने चाहिए। तो चलिए ये हम कंप्लीट कर लेते हैं राउंड इसी तरह से। देखिए अब हम इसके एंड पे आ गए हैं। इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमारे पूरे टोटल 12 ट्रायंगल बन गए हैं, देखिए। तो हम यहाँ पर आ गए हैं। अब हम इस चोली को यहाँ पर जोड़ देंगे। ये जो थर्ड चेन थी इसमें डालेंगे और स्लिप नॉट से इसको जोड़ देंगे ऐसे। अब हम
ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसके अंदर जाएंगे और इसको स्लिप नॉट से इसके अंदर चले जाएंगे। फिर यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3 चेन बना के एक और डबल क्रोशिया। तो देखिए ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन और फिर सेम ट्रायंगल में डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ये देखिए इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन का 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरा 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। ये इस तरह से हम बनाएंगे। फिर लूप लेंगे, नेक्स्ट ट्रायंगल में जाएंगे, यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, दो चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए ये फर्स्ट ट्रायंगल था, इसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाया। फिर हमने नेक्स्ट में डाला 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा पैटर्न से हम कंप्लीट करेंगे ये वाला राउंड। ये देखिए हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। ये मैंने लास्ट वाले में बना लिया है 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। और हमने जो फर्स्ट 3 चेन्स बनाई थी उसकी थर्ड में डाल के इसको स्लिप नॉट से ज्वाइन कर देंगे। देखिए ऐसे, देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इस घेरे को बढ़ाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने बनाया था ये 4 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन, फिर ये, तो अभी इनके जो बीच का गैप है, अब हम इनके बीच में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अभी हम ये मिड में ही हैं, तो हम यहीं से शुरू करेंगे 1 2 एंड 3। देखिए ऐसे, फिर यहीं से इस ट्रायंगल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। देखिए ऐसे, ये जो पैटर्न है 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, ये पैटर्न तो सेम ही रहेगा। इसके अंदर हम हमेशा यही बनाएंगे, बट इनके ये जो बीच का पार्ट है वहाँ पर अभी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि ये घेरा भी बढ़ेगा, उसके लिए हमें इसका डायमीटर बढ़ाने के लिए डबल क्रोशिया बढ़ाने पड़ेंगे। अब ये बीच वाले पार्ट की ये जो चेन है, देखिए ये वाली, इसमें डालेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर ये वापस से पैटर्न आ गया, इसके अंदर सेम 2 डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, 2 चेन, टू चेन एंड फिर से 2 डबल क्रोशिया। देखिए, और फिर ये बीच वाला जो पार्ट है इसकी ये वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया। तो देखिए ये पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, अगर आप समझ पाए। देखिए ये 2 पैटर्न है हमारा ट्रायंगल का, उसके बीच में हमने एक डबल क्रोशिया डाला, फिर इस सेम पैटर्न के ऊपर सेम पैटर्न, फिर इन दोनों के बीच में एक डबल क्रोशिया और फिर सेम पैटर्न के ऊपर सेम पैटर्न। इसी तरह से ये वाला हमारा राउंड भी कंप्लीट होगा। देखिए फ्रेंड्स, हम इस राउंड के एंड पे आ गए हैं। अब ये जो एक डबल क्रोशिया किया था इसकी थर्ड चेन में डालेंगे
और हम यहाँ पर स्लिप नॉट से इसको जॉइन कर देंगे। अब हमें ये जो पैटर्न है ये तो सेम रहेगा, जहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया हुआ है यहाँ पर हम अब जैसे जैसे घेर बढ़ेगा वैसे वैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे। अभी यहाँ पर हमने सिंगल किया था, अब डबल कर देंगे इसी को। तो यहाँ पर अब हम 2 बनाएंगे, सेम प्लेस पे एक और, देखिए ऐसे। और फिर सेम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। तो जैसे जैसे हमारा राउंड बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो 2 डबल क्रोशिया 2 चेन का पैटर्न है ये तो हमारा सेम टू सेम रहेगा, बट ये जो है 1 2 3 4 इस तरह से हमारे जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे ये हिस्सा हमारा बढ़ता जाएगा। अब हमने ये बना लिया। अब हम सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए ऐसे, इस तरह से। ये 2 डबल क्रोशिया, फिर ये सेम पैटर्न 4 डबल क्रोशिया का, फिर एक के ऊपर 2, ये एक, ये इसके ऊपर 2। वापस से हम इसी ट्रायंगल में डालेंगे 2 डबल क्रोशिया, टू चेन, अगेन सेम प्लेस पे 2 डबल क्रोशिया, और फिर से सेम ऐसे ही पैटर्न चलेगा। देखिए अब एक के ऊपर ये 2 हो गए हैं, फिर सेम पैटर्न रहा 4 डबल क्रोशिया वाला 2 चेन के साथ, फिर एक के ऊपर ये 2 डबल क्रोशिया और फिर सेम पैटर्न। इसी तरह से ये हमारे ये जो बीच का पोर्शन में हमने सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 ये बढ़ते जाएंगे। तो जितना भी आपको घेर चाहिए उस हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये घेर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने में है। इसकी मैंने 6 रो कंप्लीट कर दी है। तो आइए इसका पैटर्न एक बार फिर से देख लेते हैं शुरू से। शुरू में फर्स्ट राउंड में हमने इसमें सबसे पहले ट्रायंगल बनाए थे। तो टोटल 12 ट्रायंगल हमारे फर्स्ट राउंड में बने थे। उसके ऊपर हमने पैटर्न बनाया था 4 डबल क्रोशिया का, बीच में 2 चेन। फिर इस पैटर्न के ऊपर सेम पैटर्न फॉलो किया था हमने 4 डबल क्रोशिया 2 चेन का। बट इन दोनों पैटर्न के बीच में जो प्लेस थी वहाँ से हमने थर्ड राउंड से बढ़ाना स्टार्ट किया था। तो थर्ड राउंड में हमने 1 बनाया था, 1 बनाया, फिर फोर्थ में 2 बनाए, फिफ्थ में हमने 3 बनाए और सिक्स्थ में हमने 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से जो इंक्रीमेंट हुआ घेर का वो थर्ड राउंड से बीच में हुआ और हमने 4 तक कंप्लीट किया है। तो इस तरह से हमारा घेर कंप्लीट हुआ है। अभी इसका अगर आप मेज़रमेंट देखें तो ये ऑलमोस्ट है 4.7 के आसपास है। तो इसके बाद हमारी एक रो और बची है, अगर हम वो कंप्लीट करेंगे तो ऑलमोस्ट 5 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये घेर बीच का जो है 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे हम इसका लास्ट राउंड घेर का देख लेते हैं। देखिए अब हम 6 राउंड के एंड पे है। अब हम यहाँ से 7th राउंड स्टार्ट करेंगे। अब हमने जो लास्ट में 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, हमें इसके मिड में आना है। तो हम हर एक में स्लिप नॉट करके मिड तक आएंगे। ये है फर्स्ट स्लिप नॉट और ये इसका मिड आ गया है। अब हम यहाँ पर अपना पैटर्न बनाएंगे। तो ये जो पैटर्न हमने यहाँ बनाया था सेम पैटर्न अब हम इसी प्लेस पे बनाएंगे। 1 2 एंड 3 का एक डबल क्रोशिया हो गया और ये सेकेंड डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड 2 मोर डबल क्रोशियाज सेम प्लेस पे। तो सेम पैटर्न जो हम बीच में बना रहे थे अब सेम पैटर्न हमारा इस जगह भी बन जाएगा। ये है सेकेंड डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से। अब हम लूप लेके डायरेक्ट सेम जो पैटर्न बना था उसी के ट्रायंगल में डालेंगे और सेम पैटर्न इसके ऊपर बना देंगे। देखिए ये हो गया 1 डबल क्रोशिया, ये सेकेंड, फिर 2 चेन और
2 डबल क्रोशिया और। तो ये जो पैटर्न की लाइन है ये है सेकंड डबल क्रोशिया। तो ये देखिए ये 4 के बीच में सेम पैटर्न बन गया और पैटर्न के ऊपर पैटर्न बन गया। अब वापस से हम लूप लेंगे और ये डायरेक्ट जो मिड है इन 4 डबल क्रोशिया का उसमें डाल के सेम पैटर्न बनाएंगे। ये सेकंड डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया और ये सेकंड डबल क्रोशिया। अब पैटर्न के ऊपर सेम पैटर्न बनाएंगे, डायरेक्ट ट्रायंगल में डालेंगे लूप लेके और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड 2 डबल क्रोशिया। ये 1, ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर अगेन 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह का पैटर्न बन गया। मिड में भी हमारे पास सेम पैटर्न बन गया और पैटर्न के ऊपर तो पैटर्न है ही। स्लिप नॉट करके हम बीच में आए थे शुरुआत में और फिर हमने सेम पैटर्न बनाया, पैटर्न पे पैटर्न बनाया, फिर मिड में डायरेक्ट डाला, फिर हमने सेम पैटर्न बनाया 4 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन और पैटर्न के ऊपर पैटर्न। इसी तरह से 7th राउंड हमारा पूरा कंप्लीट होगा। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हम इस राउंड के एंड पे आ गए हैं। अब हम जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी इसमें डालेंगे और डाल के स्लिप नॉट से यहाँ पर जॉइन कर देंगे और नॉट लगा देंगे। अभी नॉट लगा के इसको कट कर देंगे। देखिए ये इस तरह का पैटर्न बना है हमारा बॉर्डर पे। तो ये टोटल 7 राउंड हमने बना लिया और ये 5 इंच का हमारा घेरा बन चुका है। अब हम इसके आगे बॉर्डर शुरू करेंगे। देखिए हमारा ये घेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम ये जो ट्रायंगल्स बने हैं इनके बीच में वर्क करेंगे। यहाँ से हम हमारा ग्रीन थ्रेड जोड़ने वाले हैं। ये देखिए ये हमने ग्रीन थ्रेड जोड़ लिया है और इसके नीचे का ये धागा भी टाइट कर दिया है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे 3 चेन। इस धागे को, पिंक कलर के धागे को हम बाद में टाइट कर देंगे नीचे। यहाँ पर हम बनाएंगे 3 चेन। देखिए फिर इसके अंदर डालेंगे लूप लेके और एक बार निकालेंगे इस तरह से। देखिए ये देखिए फिर अगेन लूप लेंगे, इसको नीचे से निकालेंगे। देखिए ऐसे। तो ये हमारे पास 3 हो गए और हम इसमें से एक साथ निकाल देंगे और एक चेन बना देंगे। फिर इसके ऊपर हम 5 चेन बनाएंगे। इस तरह से। फिर अगेन लूप लेंगे और इसी के अंदर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये वाला जो धागा है इसको हम बीच में लेते रहेंगे। देखिए इस तरह से। फिर लेंगे देखिए इस तरह से हमने 3 बार निकाल लिया है और ये 3 बार निकालने के बाद ऐसे निकाल लीजिए एक साथ और ये चेन बना दीजिए। तो देखिए इस तरह का ये पैटर्न बनेगा हमारा ऐसा। फिर वापस से लूप लेंगे, इसके इधर डालेंगे 1 2
एंड 3, ये देखिए 3 एक साथ निकालेंगे। फिर यहाँ पर 5 चेन, 2 3 4 एंड 5। फिर से सेम इसी लूप के अंदर सेम प्लेस पे 3 बार वापस से हाफ क्रोशिया करेंगे, हाफ डबल, 2 3। ये देखिए अब ये हमने 3 बार कर लिया है। ये देखिए फिर एक साथ तीनों को निकाल देंगे और ये एक चेन। तो देखिए हर ट्रायंगल में हमें इस तरह का पैटर्न बनाना है और ये कंप्लीट करना है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है ग्रीन का। ये इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। देखिए बिल्कुल फ्रिल नहीं आई हो, एकदम सीधा है। अब हम यहाँ से जहाँ हमने ये ख़त्म किया है ग्रीन वाला, यहीं से हम रेड कलर को जॉइन करेंगे। ये जो हम ये दोनों लीव्स के बीच में एरिया है, यहाँ से हम जॉइन करेंगे अब रेड को। देखिए हमने ये रेड कलर यहाँ पर जॉइन कर लिया है, जहाँ पर ये रेड ग्रीन की 2 लीव्स बनाई थी इसके बीच में। अब हम यहाँ पर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 एंड 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के ये दोनों धागे को पीछे ले लेंगे और फिर क्रोशिया को इसके अंदर से लूप लेके निकालेंगे और एक बार हाफ क्रोशिया करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास 2 लूप रह गए, 1 3 की चेन हो गई एक, और फिर ये सेकेंड, अब ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 बार हमें करना है टोटल, और फिर इसके अंदर से हमें एक साथ निकाल लेना है। देखिए ऐसे, और फिर इसके बीच में एक चेन बनानी है। इसके बीच में ये एक चेन बनाई और एक और चेन, ये 2 चेन हो गई टोटल। फिर इसी लूप के अंदर हम वापस से डालेंगे। देखिए ऐसे 1, ये देखिए ऐसे, ये निकला 1 2 3 4 एंड 5। ये देखिए इस तरह से 6 लूप हो गए हैं और हमने इसमें से एक साथ निकाल दिया और एक चेन। देखिए इस तरह से हमारा बनेगा। ये बीच में 2 चेन है इन फ्लावर्स के। फिर यहाँ पर डायरेक्ट डालेंगे 1 2 3 4 एंड 5। देखिए ऐसे, फिर इसको एक साथ निकालेंगे और 2 चेन बनाएंगे। फिर इसमें डालेंगे यहाँ पर जब हमने इधर आए, ये एक फ्लावर कंप्लीट किया, इसके बाद एक चेन बना के यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये बीच में, ये दोनों लीव्स के बीच में एक डबल क्रोशिया किया है। फिर यहाँ से वापस से शुरू करेंगे फ्लावर बनाना। 1 2 3 4
एंड ये 5। देखिए ऐसे ये निकाला और ये 2 चेन। फिर अगेन इसमें डालेंगे 1 2 3 4 5। ये 5 बार डाल के एक साथ निकाल लेंगे और 1 चेन, और इसके बाद ये बीच में 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं फ्लावर्स। ये 5 टाइम्स किया। शुरू में 3 की चेन थी, फिर 4 बार किया, फिर बीच में 2 चेन, फिर 4 बार करके एक साथ निकाला, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर सेम 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल डबल क्रोशिया। इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए हम इस राउंड के एंड पे आ गए हैं और हम इसको जहाँ शुरू में 3 चेन बनाई थी उसमें डालेंगे और इसको स्लिप नॉट से जॉइन करेंगे और यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा बना है ये। अब हम इसमें यहाँ से पिंक कलर जॉइन करेंगे जहाँ से हमने ख़त्म किया है। देखिए अब हम इस थ्रेड को यहाँ पर जोड़ेंगे जहाँ इससे ये जो 2 फ्लावर बनाए थे, 2 फ्लावर की लीफ बनाई थी, इसके बीच में डालेंगे और यहाँ से जॉइन करेंगे। ये देखिए यहाँ डालेंगे बीच में और यहाँ डाल के इसको जॉइन कर देंगे। ये धागा हम पीछे ले लेंगे। देखिए ऐसे। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के सेम प्लेस पे आप देखिए, सेम प्लेस पे हम एक डबल क्रोशिया और करेंगे। ये देखिए ऐसे। अब ये जो बीच का हिस्सा है जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई थी वहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 एंड 5। ये देखिए ऐसे। फिर वापस से ये जो मिड पोर्शन है इसमें डालेंगे। ये 1 और सेम प्लेस पे 2। देखिए ऐसे। फिर ये जो हमारा एक सिंगल डबल क्रोशिया हमने बीच में बनाया था इस पे हम फ्रंट पोस्ट करके लेंगे इस तरह से। देखिए ऐसे। फिर वापस से ये बीच में डालेंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 फिर
फिर ये वापस से बीच में आ गए हम, यहाँ 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। फिर ये भी मिड पोर्शन में 2 बनाएंगे। अभी हम बीच में इसके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ। फिर इस पे फ्रंट पोस्ट करेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए ऐसे। ये 2, फिर ये 5 बीच वाले 2 चेन पे 5, फिर इस लीफ के ऊपर 2, फिर ये डबल सिंगल क्रोशिया जो था उस पर फ्रंट पोस्ट, फिर अगेन इस लीफ पे 2, फिर ये 5, फिर 2, फिर ये फ्रंट पोस्ट। इस तरह से राउंड हमारा कंप्लीट होगा। स्लिप नॉट करके इसको ज्वाइन कर देंगे। इसमें नॉट लगा के इसको कट कर देंगे। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस। अब इसमें हमारा एक ही लास्ट राउंड बचा है जो हम करेंगे ग्रीन कलर से। तो चलिए देख लेते हैं उसे भी। देखिए ग्रीन धागा वहीं जोड़ा है जहाँ पे मैंने इसको एंड करके जोड़ा था। अब हमें हर चेन में सिंगल क्रोशिया करके आगे बढ़ना है। ये देखिए इस तरह से, देखिए ये हमें मिड तक आना है। ये जो 5 किए थे उसके यहाँ ये जो मिड है यहाँ तक आना है सिंगल क्रोशिया करके। देखिए ऐसे, ये हम मिड में आ गए हैं। देखिए ऐसे। अब इस पे हम 3 चेन बनाएंगे और ये जो 2 लूप है इसके अंदर से निकाल के हम पर्ल बना देंगे छोटा सा। फिर हम नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर सिंगल क्रोशिया, देखिए ऐसे। ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए यहाँ भी लास्ट में सिंगल क्रोशिया। फिर ये नेक्स्ट लीफ शुरू हो गई, यहाँ सिंगल क्रोशिया। यहाँ मिड तक आना है हमें। ये आ गए मिड में। यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और पर्ल बनाएंगे। अब हमारा यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए दोनों लीव्स हमारी इस तरह की दिखेंगी। ये बॉर्डर हमारा कुछ इस तरह दिखेगा। ये एंड तक आ गए हम इसके, और फिर हमारा टर्न हो जाएगा नेक्स्ट में। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। ये हमारा लास्ट राउंड है और इसके साथ हमारी पोशाक कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए पोशाक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पोशाक कंप्लीट हो गई है। मैंने ये घेरा भी कंप्लीट कर दिया है और इसकी चोली के ऊपर भी ये ग्रीन कलर का बॉर्डर कंप्लीट कर दिया है। इस पर मैंने डेकोरेशन किया है। यहाँ पर मैंने तिलक शेप के कुंदन लगाए हैं रेड कलर के, और यहाँ पर जो फ्लावर है उसमें एक छोड़ के एक में हमने वाइट पर्ल लगाया पे हाफ पेस्टिंग पर्ल्स।
तो देखिए पोशाक हमारी कितनी सुंदर तैयार हो चुकी है। अब अपने कान्हा जी के लिए बनाई है और उनको पहनाई है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर किसी को ये पोशाक छोटी बनानी है तो वो सिर्फ बीच के घेर को कम करेगा। बॉर्डर हमारा सेम टू सेम रहेगा, बस बीच के घेर को आपको जो भी कान्हा जी का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रखना है। बाकी आपकी पोशाक इतनी ही सुंदर बनने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया हो। आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर जाके एक बार विज़िट कीजिए और वहाँ पर मुझे फॉलो भी कीजिए। मैं फिर से नई ड्रेस के साथ बहुत ही जल्द मिलूँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।